कस्बा भुसावर के रमेश स्वामी पार्क पर पुरानी परंपराओं को निभाते हुए पिछले कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार एक दिवसीय चैती मेले का आयोजन किया गया, जहां मेला देखने पहुंचे बच्चे एवं महिलाएं काफी उत्साहित नजर आए। मेले में लगे झूलों एवं चाट की दुकानों सहित मिट्टी से बने बर्तनों की दुकानों पर भीड़ अत्यधिक देखने को मिली। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। पिछले कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार कस्बा भुसावर के रमेश स्वामी पार्क पर चैत्र मास की दुर्गाष्टमी पर एक दिवसीय मेले का आयोजन हुआ, जहां एक दिन पूर्व ही व्यापारियों ने बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, मिक्की माउस, नाव, जंपिंग बॉक्स सहित विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े झूले लगाए और विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई। कस्बा भुसावर में आयोजित हुए एक दिवसीय मेले में लगी मिट्टी से बने बर्तनों की दुकानों पर लोगों ने गर्मी को देखते हुए बर्तन खरीदे, तो दूसरी ओर मेले में चाट एवं झूलों का भी जमकर आनंद लिया। भुसावर में आयोजित हुए मेले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मेले में दिन भर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों सहित कस्बे की भीड़ बनी रही। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। लोगों ने बताया कि ऐसे मेलों से सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ता है। मेले हमारी संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। कस्बा भुसावर में आयोजित होने वाले मेले के लिए लोगों में कई दिनों पूर्व ही उत्साह बढ़ जाता है। मेले में स्थानीय सहित बाहर से आने वाले दुकानदारों को रोजगार प्राप्त होने से काफी खुश नजर आते हैं। कस्बा भुसावर सहित आसपास के ग्रामीण परिवेश में मां दुर्गा के चल रहे चैत्र नवरात्रों के तहत दुर्गाष्टमी पर घर घर में कन्या पूजन कर भोजन करवाया गया और उन्हें उपहार देते हुए समाज को कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर अपील की गई। वहीं कस्बा भुसावर में भक्तों द्वारा मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकालते हुए नगर भ्रमण करवाया गया, जिसका जगह जगह भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा कर आरती उतारते हुए स्वागत किया गया। वहीं माता के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। उपखंड भुसावर क्षेत्र में नवरात्राओं का पर्व हर्षोल्लास के साथ भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है, जहां दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा अर्चना विधि विधान से भक्तों द्वारा की गई। क्षेत्र में माता के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। दुर्गाष्टमी पर घर घर में माता की आराधना करते हुए कन्या पूजन कर भोजन करवाया गया। वहीं कन्याओं को उपहार देकर समाज को बेटी बचाने का संदेश दिया गया। दूसरी ओर कस्बा भुसावर के शैतानपाड़ा मंदिर से पुरानी परंपराओं को निभाते हुए माता का झंडा एवं माता की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ नियमों का पालन करते हुए निकाली गई, जिसे देखकर लोग खुश नजर आए। भक्तों ने माता के दर्शन कर आरती उतारते हुए हाजिरी लगाई और परिवार में सुख समृद्धि को लेकर कामनाएं की। माता को कराए गए नगर भ्रमण के दौरान भक्तों द्वारा गाए जा रहे भजनों से पूरा वातावरण गुंजायमान और भक्तिमय हो गया, जहां भक्तों ने माता के बज रहे भजनों पर नृत्य किया और हाजिरी भी लगाई। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर मुख्य बाजार, पुरानी अनाज मंडी, चौर का मंदिर से खेल मैदान पहुंची, जहां माता की भजन गाकर माता को रिझाया गया। जिसके बाद शोभा यात्रा का समापन मंदिर पर महाआरती करते हुए किया गया। माता की निकली शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जलपान कराते हुए स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। इस अवसर पर सभी भक्तों का विशेष सहयोग रहा। कस्बा भुसावर सहित आसपास के ग्रामीण परिवेश में मंदिरों और घरों पर रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए राम भक्तों द्वारा मनाया गया, जहां राम भक्तों ने मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाकर भगवान राम का विशेष श्रृंगार किया और भगवान के दर्शन कर विश्व शांति एवं मानव कल्याण को लेकर कामनाएं की। जहां राम जन्म पर भगवान राम के गूंजे गए जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं कस्बा भुसावर में पुरानी चली आ रही परंपरा को निभाते हुए राम भक्तों द्वारा प्राचीन कोठी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से शोभा यात्रा निकाली, जिसे सीओ वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भगवान की सजी विभिन्न झांकियों के माध्यम से समाज को संदेश दिए गए। शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद रहा। मंदिर महंत रोहित शर्मा, डब्बू जती एवं जय जती ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बा भुसावर के प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर से पुरानी परंपराओं को निभाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर कानून को कॉलोनी, मुख्य बाजार, सपाट, बस स्टैंड से पुणे मंदिर पहुंची, जहां क्षेत्र के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए जलपान करवाकर भव्य स्वागत किया। वहीं भगवान की आरती उतारकर विश्व शांति को लेकर प्रार्थना की गई।
भुसावर कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह माकूल रही। शोभा यात्रा से पूर्व मंदिर पर मंत्रोच्चारण के साथ आयोजित हुए हवन यज्ञ में राम भक्तों द्वारा आहुतियां प्रदान की गई। वहीं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी उच्चारण के साथ राम जन्म पर जय घोष किए गए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भुसावर में प्राचीन कोठी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से निकली रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक रही, जहां महिलाओं ने राम धुन गाते हुए भगवान राम को रिझाने का भी कार्य किया। थाना भुसावर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 26 मार्च 2026 को 462 ग्राम गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अवैध मादक पदार्थों का परिवहन करने वालों सहित रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह मांडिया आरपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रामेश्वर पुत्र कल्याण निवासी इटामड़ा थाना भुसावर और भीम सिंह पुत्र जनक निवासी इटामड़ा थाना भुसावर जिला भरतपुर के रूप में हुई है। यह कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई द्वारा जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक भरतपुर दिगंत आनंद ने अवैध मादक पदार्थ विक्रेताओं और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैर ओम प्रकाश मीणा आरपीएस और सीओ भुसावर वीरेंद्र कुमार शर्मा आरपीएस के सुपरविजन में की गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना भुसावर में मुकदमा संख्या 94/2026 धारा 8/2029 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह आरपीएस के साथ कांस्टेबल धर्मवीर, रिक्रूट कांस्टेबल विदेश, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुरेश और सरकारी जीप चालक कांस्टेबल जैकेश मीणा शामिल थे। उपखंड भुसावर के गांव बल्लभगढ़ में पुरानी चली आ रही परंपराओं को निभाते हुए मां दुर्गा के मेले के तहत विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय सहित दूरदराज के क्षेत्रों से आए पहलवानों ने दांवपेच आजमाए और प्रतिद्वंदी पहलवानों को पटकनी देकर जीत हासिल की, जिनका क्षेत्रवासियों ने उत्साहवर्धन करते हुए इनाम भी दिया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत देवी माता मेला कमेटी तथा गांव के लोगों की ओर से गांव बल्लभगढ़ में चल रहे देवी माता मेले के तहत कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। विराट कुश्ती दंगल के दौरान स्थानीय एवं देश के अनेक राज्यों से आए पहलवानों ने कुश्तियों के दांवपेच दिखाकर ग्रामीणों की वाहवाही हासिल की। साथ ही मेलार्थियों ने मेले का आनंद लेकर देवी माता की पूजा अर्चना की। विराट कुश्ती दंगल में 101 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की कुश्तियां करवाई गई, जिनका ग्रामीणों द्वारा जमकर आनंद लिया गया। कुश्ती दंगल में पहलवानों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया तो लोग भी उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं रहे। इस अवसर पर पहलवानों का स्वागत सम्मान भी किया गया। मेले एवं विराट कुश्ती दंगल के दौरान पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर विद्यार्थियों को कलिकायन व उपरोपण विधि द्वारा पौधे तैयार करना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि फलदार बगीचे लगाने के लिए सामान्यतः बीजू पौधे लगाना अनुमोदित नहीं है, क्योंकि बीजू पौधों की किस्म शुद्ध नहीं होती। वह 6 से 7 वर्ष में फल देना शुरू करते हैं, जबकि वानस्पतिक विधि जैसे कलम, कलिकायन व उपरोपण आदि से तैयार पौधे शुद्ध किस्म के होते हैं तथा 2 से 3 वर्ष में ही फल देना शुरू कर देते हैं। किसान कलम वाले पौधे स्वयं तैयार करें तो अपने क्षेत्र की परखी हुई किस्म के पौधे तैयार हो सकते हैं तथा यह सस्ते भी पड़ते हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि फलदार बगीचे 40 से 50 साल तक फल देते हैं, इसलिए बिना जांची हुई किस्म लगाना हानिकारक हो सकता है। इस समय बेर, अमरूद, आंवला आदि के मूल वृंत तैयार कर जून जुलाई माह में कलिकायन व उपरोपण विधि द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले फलदार पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार युवा स्वयं की नर्सरी तैयार कर रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय भुसावर पर विद्यार्थियों को बडिंग एवं ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार करना सिखाया गया। जो पौधे बीजू होते हैं वो फलदार बगीचे लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि बीजू पौधों की किस्म
शुद्ध नहीं होती, उनकी कोई गारंटी नहीं होती तथा वो देर से फल देना शुरू करते हैं। जबकि कलम द्वारा या बडिंग या ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार किए गए पौधे 2-3 साल में ही फल देना शुरू कर देते हैं, जल्दी फल देना शुरू कर देते हैं और उनकी किस्म की भी गारंटी होती है। क्योंकि फलदार बगीचे 40-50 साल तक चलते हैं। यदि हम अच्छी किस्म नहीं लगी तो वो 40-50 साल तक किसान के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और अभी बेर, आंवला, अमरूद के मूल ग्रंथ से पौधे तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए अभी गुठली बो दें और उनके जो मूल ग्रंथ तैयार होते हैं उन पर जून या जुलाई महीने में हम जो है बडिंग या ग्राफ्टिंग करके अच्छी किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा नर्सरी बना करके अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। दिनांक 27 मार्च 2026 में 132 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भुसावर पर 132 केवी बैर भुसावर लाइन व 132 केवी मेन बस अनुरक्षण कार्य हेतु सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शटडाउन रहने के कारण जीएसएस से निकलने वाले सभी फीडर जैसे 33 केवी भुसावर, 33 केवी निठार, 33 केवी नाथू का नगला एवं 33 केवी शांता की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता प्रेमराज ने दी।